ये कहानी एक राजा की है, एक ऐसा राजा जिसको नेपाल के इतिहास ने राष्ट्रीय एकता जनक माना, लेकिन उसके जीवन के पर्दे के पीछे कई अंधेरे राज छुपे हुए थे। ये है राजा पृथ्वी नारायण शाह, एक विजनरी किंग, एक स्ट्रेटेजिस्ट, एक मास्टरमाइंड, जिनका नाम आज भी नेपाल के हर कोने में गूंजता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, राजा पृथ्वी नारायण शाह की सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, उनके दिमाग से हुई थी। उन्होंने युद्ध से पहले ही देश के दुश्मनों का पूरा मैप पढ़ रखा था। उनकी चाल, उनका पैसे का फ्लो, उनकी कमजोरी, सब कुछ। तो फिर चलो, आज के इनसाइड नेपाल प्रोजेक्ट में हम उन्हीं रहस्यों को खोलने वाले हैं जो सदियों से नेपाल की धरती में दब कर बैठे थे। पृथ्वी नारायण शाह का ये सफर गोरखा के एक छोटे से राज्य से शुरू होता है, लेकिन उनके मन में नेपाल को एकजुट राष्ट्र के रूप में देखने का सपना पहले ही जाग चुका था। उन्होंने समझा कि काठमांडू के 3 शहर कीर्तिपुर, पाटन और भाटगांव का संघर्ष ही सबसे बड़ा मौका था। उन्होंने हर एक राज्य का व्यवहार, उनके राजा का फैसला और उनके सैनिकों का डिसिप्लिन दूर से देखा, समझा और आखिरी ब्लूप्रिंट में बदल दिया। उन्हें पता था कि बिना जानकारी के युद्ध जीता नहीं जाता। इसी बीच एक आदमी था गोल्डिंग। उसने तुरंत रिपोर्ट तैयार किया और सीधे कोलकाता भेज दिया। उस रिपोर्ट में नेपाल की स्थिति, राजनीतिक तनाव और हर एक बदलाव का जिक्र किया था। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह के पास उससे भी गहरी जानकारी थी। उन्होंने पहाड़ी मार्गों, जंगलों, घाटियों सबका स्टडी कर रखा था। उन्हें पता था कि उसका असली विपन जियोग्राफी था, यूनाइटी था और नेपाल का पहाड़ से मिलती शक्ति थी। उनका एक सबसे बड़ा मंत्र था, नेपाल 2 पत्थरों के बीच का एक रतालू जैसा है, और इसी सोच ने उनको अन्य राजाओं से अलग बनाया। उन्होंने देश में व्यापार, पैसे का फ्लो, बाहरी प्रभाव सब पर नजर रखी और एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया। इसी तरह ये सफर जीत की तरफ बढ़ता गया। काठमांडू को घेरना, रास्ते बंद करना, सप्लाई कट करना, ये सब एक ही मास्टरमाइंड की योजना थी। आज हम पृथ्वी नारायण शाह को एक राजा के रूप में देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की ये एक कहानी, उनके डिसीजन, उनके स्ट्रैटेजी और उनके अंधेरे राज आज भी नेपाल की इतिहास में सूखे खूनों की धार की तरह लिखे। और हम इनसाइड नेपाल प्रोजेक्ट ऐसे ही छुपे हुए मिस्ट्री को एक एक करके सामने लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। बाय बाय, जय नेपाल।